दोस्तों, इस बात को हम सभी जानते हैं और इस बात पर ईमान भी है हमारा कि अल्लाह ने हमारे लिए जो चीज लिख दी है वो हमें हर हाल में मिलकर रहेगी। इस वक्त सोशल मीडिया पे एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जो अल्लाह पर यकीन रखने की मिसाल बन चुकी है और जिसको देखकर हमारा ईमान बहुत ताजा हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि हज के अरकान शुरू होने जा रहे हैं 4 जून से। दुनिया भर से लोग हज के लिए निकले हुए हैं सफर पे। ऐसा ही एक शख्स लीबिया से हज के लिए निकले अपने घर से, और जब वो फ्लाइट में बैठने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे तो चेक पोस्ट पर उनको रोक लिया गया क्योंकि उनका नाम था आमिर अल मेहंदी मंसूर अल गद्दाफी। ये नाम पढ़कर उनको रोक लिया गया क्योंकि गद्दाफी जो थे वो तानाशाह थे लीबिया के, जिन्हें वहां की जनता ने कत्ल कर दिया था। तो ये अधिकारियों को ये लगा कि कहीं इनका कांटेक्ट गद्दाफी से तो नहीं था, तो इनको रोक लिया गया और इनको कहा गया कि जब तक जांच पूरी हो रही है तब तक आप फ्लाइट में नहीं बैठ सकते। इनकी चेकिंग में बहुत ज्यादा वक्त लग गया और वक्त करीब आ गया जब लोग फ्लाइट में बैठने वाले थे। लोग फ्लाइट में बैठ गए, फ्लाइट की गेट लग चुकी थी और इन्होंने कहा कि मुझे जाने दीजिए, फ्लाइट की गेट लग गई है, मगर वहां के अफसरों ने जाने नहीं दिया इनको। तो आखिरकार जब इनके बारे में सारी तहकीकात मुकम्मल हो गई, इनके बारे में जान लिया गया कि इनका कोई कांटेक्ट नहीं है गद्दाफी से, तब इन्हें जाने की इजाजत मिली कि आप जाइए, आप बैठ सकते हैं। मगर जब ये पहुंचे हैं ना रनवे पर, तो फ्लाइट के गेट बंद हो चुके थे और उसको खोलने से साफ मना कर दिया गया कि हम नियम कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं, हम गेटों को नहीं खोलेंगे दोबारा से। अब फ्लाइट उड़ गई और ये वहां खड़े रहे इंतजार में। तो वहां खड़े एक अधिकारी ने इनसे ये कहा कि हो सकता है अल्लाह की रजा ना हो आपके हज पे जाने की। तो इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वहीं बैठे रहे इंतजार में कि हो सकता है मैं किसी और फ्लाइट से जा सकूं या जो भी इनके मन में उस वक्त में होगा। कुछ देर में अनाउंसमेंट होती है कि जो फ्लाइट अभी हज यात्रियों को लेकर निकली थी वो वापस आ रही है, उसमें कुछ टेक्निकल खराबी आ गई है। अभी बड़े खुश हो जाते हैं एकदम से कि वो फ्लाइट वापस आ रही है, मुझे लेकर के जाएगी। मगर जब वो फ्लाइट वापस आती है रनवे पर तो ये कहा जाता है कि तकनीकी खराबी बहुत थोड़ी है, गेट खोलने की जरूरत नहीं है, हज यात्री बैठे रहेंगे उसी में और तकनीकी खराबी दूर कर दी जाएगी। तकनीकी खराबी दूर होती है और फ्लाइट दोबारा से उड़ जाती है और ये बैठे रहते हैं। हालांकि ये कहते हैं वहां के लोगों से कि मुझे जाना है अंदर, अधिकारियों से बात करते हैं, मगर कोई भी इनको अंदर जाने की इजाजत नहीं देता और ना ही फ्लाइट के गेट खुलते हैं। खैर, फ्लाइट उड़ जाती है दोबारा से। थोड़ी देर में फिर एक अफसर आकर इनको कहते हैं कि आप घर चले जाइए, हो सकता है अल्लाह की रजा ना हो आपको हज पे बुलाने की। ये कहते हैं कि नहीं, मैं हज पर निकला हूं और मेरा पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह मैं हज करने जरूर जाऊंगा। थोड़ी देर बाद फिर से अनाउंसमेंट होती है कि जो फ्लाइट अभी गई थी यहाँ से हज यात्रियों को लेकर के, उसमें दोबारा से तकनीकी खराबी आ गई है और वो वापस आ रही है। ये देखकर ये बहुत खुश होते हैं, मगर इनके दिल में ये बात तो थी कि अभी इसके पहले आए से लेकर नहीं गए, हो सकता है फिर लेकर ना जा पाए। मगर ये बैठते हैं वहां इत्मीनान से और सोचते हैं कि मुमकिन है लेकर भी चले जाएं। मगर ये बैठते वहां पर और इंतजार करते हैं। अब जैसे ही फ्लाइट आती है तो उसके गेट खुल जाते हैं और पायलट इनसे कहता है कि मैं आमिर को लेकर ही जाऊंगा। मैं जब फ्लाइट को लेकर के उड़ा तो न जाने ऐसी कौन सी ताकत थी जिसकी वजह से इसमें तकनीकी खराबी आ गई और मैं दोबारा से वापस आया हूं। तो इस बार ये फ्लाइट आमिर को लेकर ही उड़ेगी। अब आमिर बैठते हैं फ्लाइट में और जाते हैं मक्का, वहां उतरते हैं और ये सारा वाकया एक वीडियो में रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डालते हैं और वो वीडियो तेजी से वायरल होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये अल्लाह का करिश्मा है, कुछ लोग कहते हैं कि ये कोइंसिडेंस है। लोग अपनी अपनी राय इसमें दे रहे हैं। आप भी अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और ये बात याद रखें, अगर सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए आपको नफा पहुंचाने के लिए तो नहीं पहुंचा सकती, मगर वो कि जो आपके लिए अल्लाह ने लेके दिया हो। और अगर सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए आपको नुकसान पहुंचाने के लिए तो नहीं पहुंचा सकती, मगर वो कि जो आपके लिए अल्लाह ने लिख दिया हो। तो इस बात को जाने, इस बात पे यकीन रखें, यही हमारा